2 दिवसीय काली श्मशान यक्षिणी साधना। नमस्कार मित्रों, दैविक शक्तियां चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज मैं आपके लिए यक्षिणी साधना में एक अनोखी यक्षिणी लेकर आया हूं। इनकी साधना केवल और केवल 2 दिन में ही सिद्ध होती है। सिद्ध पुरुषों के अनुसार इसके लिए विशेष प्रयोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी साधना विशेष शुभ मुहूर्त में जाकर श्मशान में करनी होती है। इनको काली श्मशान यक्षिणी के नाम से जाना जाता है। देवी काली श्मशान में निवास करने वाली यक्षिणी माता काली की सेविका शक्ति है। उनकी पूजा से ही इनकी भी पूजा हो जाती है। इसलिए अलग से कोई पूजा नहीं करनी होती, पर इसका जो विशेष विधि विधान है उसका विशेष ध्यान रखना होता है। इस साधना के लिए कहा जाता है कि इसके लिए 14वीं के दिन यानी जो चतुर्दशी होती है उसके बाद अमावस्या आती है, तो उस चतुर्दशी की रात को इनका संकल्प लेना होता है और जाप करना होता है। इसी प्रकार अमावस्या को जाप करके और हवन करके इस मंत्र का सिद्धिकरण किया जाता है। यह 2 दिन की साधना है। 2 दिन में यक्षिणी साधक से सिद्ध हो जाती है, लेकिन इसके लिए कठिन परिश्रम और तीव्र ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है। यह सहज नहीं होता, पर अगर साधक में आत्मबल है तो वह विजयी होता है। इसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसके बाद साधक को केवल एक माला का ही जाप रोज करना होता है, ताकि यह मंत्र जागृत रह सके। इसके 1 वर्ष बाद साधक को यही प्रक्रिया फिर से करनी होती है। इनको काली यक्षिणी के नाम से जाना जाता है। इनका मंत्र 9 अक्षरों का होता है। इसी 9 अक्षर के मंत्र को साधक को सिद्ध करना होता है। साधक को सबसे पहले यह समझना होता है कि साधना श्मशान में ही करनी है, घर पर कभी नहीं हो सकती, वह भी ऐसे शमशान जो अत्यंत गोपनीय और एकांत स्थान हो। ऐसा गुप्त जगह जहां साधक पर किसी की भी नजर ना पड़े। इसके लिए साधक श्मशान में जाकर एक कुटिया बना लेता है और उसका दरवाजा बंद करके आप साधना कर सकते हैं, ताकि साधक किसी प्रकार का खतरा ना आए। श्मशान एकांत में होना चाहिए, जहां कोई आता जाता न हो, बिल्कुल शांत होना चाहिए। उस स्थान पर जब साधक साधना करता है तो रात्रि में भी कोई ना आए, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। और 2 दिन साधक को बहुत मेहनत करनी होती है। अगर शमशान के पास में कोई नदी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साधना के बाद साधक को नहाते वक्त पूर्ण रूप से नग्न होना पड़ता है। उसके बाद साधक पूरी तरह से नग्न होकर ही यह साधना करता है, क्योंकि काली देवी नग्न स्वरूपा है। इसलिए जैसा देवता होता है वैसे ही पूजा करनी होती है। जैसा देवता का रूप स्वरूप होता है उसी प्रकार से साधक को साधना करनी होती है। साधक आसन के रूप में काला कंबल बिछाकर उस पर बैठकर साधना करता है और मंत्र जाप करता है। इनका विधि विधान इस प्रकार से है। साधक सबसे पहले स्नान कर लेता है। उसके बाद एक चौकी स्थापित करके उस चौकी पर माता कालिका की प्रतिमा स्थापित करता है। उसी प्रतिमा में साधक यक्षिणी का आवाहन करता है। साधक को यह कल्पना करना होता है कि उसी में देवी श्मशान यक्षिणी उपस्थित हैं। उसके बाद साधक एक सरसों का दीपक जलाता है। वह दीपक अखंड रूप से जलाया जाता है। जब तक आपकी साधना पूरी ना हो जाए तब तक दीपक को बुझने नहीं देना चाहिए। इस प्रकार साधक साधना करता है। इसके बाद साधक रुद्राक्ष या काले हकीक की माला, 2 ही मालाओं का प्रयोग करता है और इन्हीं मालाओं में से किसी एक माला को अभिमंत्रित कर लेता है। इस माला को भी सिद्ध करने की विधि विधान होती है, पर यह छोटा सा विधान होता है। उसके बाद सबसे पहले साधक गणेश भगवान के मंत्र का 21 बार जाप करता है। एक माला गुरु मंत्र का, फिर साधक एक माला भगवान शिव के मंत्रों का जाप करता है। उसके बाद साधक एक माला भैरव जी के किसी भी मंत्र का जाप कर लेता है। इसके बाद साधक हल्का सा प्राणायाम करता है
और देवी से कहता है कि मैं आपके आवाहन की इच्छा से, आपको प्रकट करने की इच्छा से, आपकी सिद्धि प्राप्ति की इच्छा से आपको पुकार रहा हूँ। इसके बाद साधक सिंदूर या चाकू से सुरक्षा घेरा का निर्माण करता है। अगर साधक के पास काली जी का कोई भी रक्षा मंत्र रहता है तो बहुत उत्तम होता है, क्योंकि किसी भी सात्विक देवी देवता का रक्षा मंत्र का प्रयोग इस साधना में नहीं किया जाता है। रक्षा मंत्र माता कालिका का होना चाहिए या भैरव का होना चाहिए या भगवान शिव के किसी रुद्र रूप का कवच होना चाहिए, वरना यक्षिणी प्रकट नहीं होती है। उसके बाद साधक रात्रि में जैसे ही सूरज डूबता है साधना शुरू कर देता है और तब तक जाप करता है जब तक 50,000 जाप पूरा न हो जाए। यहाँ पर मंत्र गुप्त ही रखा जा रहा है। यह मंत्र है 9 अक्षर का है। साधक को श्मशान में बैठकर इसी मंत्र का जाप करना होता है। साधक पूरी तरह से नंगे होकर बैठता है और बाल पूरी तरह से खुला होता है। इस प्रकार साधक 50,000 जाप करता है। साधक 14 को मंत्र जाप करता है और 15 दिन होता है अमावस्या का, उस दिन भी साधक 50,000 जाप पूरा करता है। यह सरल काम नहीं है 50,000 जाप करना। अगर साधक कठोर व्यक्ति हैं तो ही कर सकते हैं। अगर साधक चाहे तो एक ही बैठक में आप 1 लाख जाप पूरा कर सकते हैं, यानी कि 14 से शुरू करके 15वीं को खत्म कर सकता है, या फिर बीच में ही उठ करके दूसरे दिन रात्रि को 50,000 जाप पूरा कर सकता है। इस प्रकार साधक 1 लाख मंत्रों का जाप पूजा करता है। श्मशान में जैसे ही साधक का जाप पूरा होता है देवी साधक सामने प्रसन्न होकर प्रकट हो जाती हैं और तुरंत साधक को वस्त्र देती हैं। एक वस्त्र साधक को पहनने के लिए देती है तो साधक इसे पहन लेता है। कहा जाता है कि इससे न सिर्फ साधक का शरीर ढकता है बल्कि साधक पूरी तरह से गायब हो जाता है। यह साधक को अदृश्य होने की भी शक्ति भी प्रदान करती है, जिससे साधक अदृश्य हो सकते हैं। इसी में एक प्रयोग और होता है जो साधक करता है। जब साधक अपना जप पूरी तरह से कर लेते हैं तब 3 घड़े मदिरा के भर के अपने पास रख लेता है और साधक को 1 घड़ा खाली रखना होगा, जिसमें साधक अपना भोजन बनाकर रख सके। जब साधक की साधना पूरी हो जाती है तब देवी आकर उन तीनों बड़े बड़े घड़ों में से मदिरा पी जाती है और 1 घड़े में साधक अपना भोजन रखा होता है। उसमें से जो कुछ भी बचा खुचा होता है उसको खाकर उन घड़ों को धोकर रख लेता है। तब देवी साधक के कान में तीनों लोकों की बातें कहती है। साधक के कान में आकर वो सारी बातें कहती है और साधक को फल फूल सब कुछ लाकर देगी। जो फल फूल देवी साधक को लाकर देती है वह फल इस लोक के नहीं होते, बाहरी लोकों की शक्तियों के फल फूल होते हैं। देवी साधक को जो फल फूल लाकर देती है इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि जिन लोगों ने भी यह साधना की है वह जन सामान्य से अपना संपर्क काट लेते हैं। जिन लोगों ने भी यह साधना नहीं की है वे कुछ नहीं जानते, इसलिए जो सुनी बात है, जो मंत्र से प्राप्त होती है वही कही है। आप सभी से हमारा यही निवेदन है कि आप सभी भूलकर भी इस प्रकार की साधना न करें, क्योंकि यह साधना मोक्ष प्राप्ति मार्ग का बहुत बड़ी बाधा है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का दैविक शक्तियां चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने और समर्थन देने के लिए धन्यवाद। मित्रों, श्मशान की देवी का वर्णन हिंदू धर्म में विशेष रूप से तंत्र मंत्र साधना, अघोरी और कुछ विशेष उपासकों से जुड़ा हुआ है। यह देवी एक भयावह और रहस्यमय स्वरूप में मानी जाती हैं और इनकी आराधना की विधियां भी अत्यंत कठिन और रहस्यमय होती हैं। इस वीडियो में हम श्मशान की देवी श्मशान काली के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनके पूजन विधियों, उनके स्वरूप और उनके साथ जुड़ी तंत्र साधनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। श्मशान काली मां काली का सबसे विकराल और भयावह रूप मानी जाती हैं।
इनका स्वरूप इतना भयंकर है कि आमतौर पर गृहस्थों को इनकी उपासना करने की सलाह नहीं दी जाती। श्मशान काली का स्वरूप मृत्यु और विनाश का प्रतीक है और यह हमें समय, परिवर्तन, सृजन, संरक्षण और विनाश की अनिवार्यता के बारे में सिखाती हैं। श्मशान काली का यह रूप न केवल श्मशान में निवास करती हैं, बल्कि इनका संबंध शवों, अघोरी साधना और तंत्र विद्या से भी गहरा है। श्मशान काली का मुख्य उद्देश्य जीवन के अंधकारमय पहलुओं को समझना और उनसे पार पाना है। श्मशान काली की पूजा एक अत्यंत रहस्यमय और जटिल प्रक्रिया है। यह साधना विशेष रूप से तांत्रिकों और अघोरियों द्वारा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार श्मशान काली के पूजन के लिए श्मशान घाट एक आदर्श स्थान माना जाता है। इस पूजा की शुरुआत शव के पास बैठकर की जाती है और तंत्र मंत्र का उच्चारण किया जाता है। श्मशान काली की उपासना के दौरान साधक शव पर बैठकर मृत्यु और जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझने की कोशिश करता है। यह अभ्यास साधक को आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को जानने में मदद करता है और उसे जीवन के क्षणिकता का बोध कराता है। श्मशान काली की उपासना से सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, जो साधक को अदृश्य शक्तियों का आशीर्वाद देती हैं। मां काली के विभिन्न रूपों में श्मशान काली एक भयंकर और विघटनकारी रूप है, जो मृत्यु और विनाश के साथ जुड़ी होती है। इसके अलावा मां काली के अन्य रूप जैसे दक्षिणा काली, महाकाली, मातृकाली, भद्रकाली इत्यादि होते हैं, जो विभिन्न उद्देश्य और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उपासित होते हैं। दक्षिणा काली यह रूप साधकों को सुख, समृद्धि और भौतिक साधनों की प्राप्ति में मदद करता है। महाकाली यह रूप जगत के नायक और पालनकर्ता के रूप में शक्ति का प्रतीक है। मातृकाली यह रूप मातृत्व, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, जो पालन और संरक्षण की शक्ति को दर्शाता है। श्मशान काली का रूप विनाशक है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल विनाश करना नहीं है, बल्कि पुराने और नष्ट हो चुके को समाप्त करके नए जीवन की शुरुआत करना है। तंत्र विद्या के माध्यम से श्मशान काली की उपासना करने से तांत्रिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, जो साधक को अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता देती हैं। श्मशान काली की पूजा करने से साधक को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जो उसे मृत्यु और जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है। अघोरी साधक श्मशान काली की पूजा करते हैं ताकि वे मौत, विनाश और जीवन के परे की शक्तियों का सामना कर सकें। श्मशान में साधना करने से अघोरी को मानसिक शांति, शक्ति और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। श्मशान काली की साधना में मंत्रों का विशेष महत्व होता है। इनमें से कुछ प्रमुख मंत्र जो श्मशान काली की आराधना में उपयोग होते हैं, वे इस प्रकार हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं। यह मंत्र श्मशान काली के विभिन्न शक्तिशाली रूपों को प्रकट करने के लिए जपा जाता है। इसका उच्चारण करने से साधक को श्मशान काली का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करता है। श्मशान काली की पूजा विधि। श्मशान काली की पूजा के लिए श्मशान घाट ही आदर्श स्थान माना जाता है। यदि यह संभव नहीं है तो किसी ऐसे स्थान का चयन करें जहां शांति और एकांत हो। इस पूजा के लिए विशेष पूजा सामग्री जैसे शव का अवशेष, फूल, रक्त, मांस और तंत्र मंत्र की साधनाएं आवश्यक होती हैं। इसके बाद श्मशान काली के मंत्र का जप किया जाता है। मंत्र जप के दौरान साधक को मानसिक रूप से शुद्ध और आत्मीय स्थिति में रहना चाहिए। कुछ साधक इस साधना के दौरान हवन और यज्ञ भी करते हैं ताकि श्मशान काली की कृपा प्राप्त हो। श्मशान काली की पूजा में श्रद्धा और समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। बिना श्रद्धा के यह साधना सफल नहीं हो सकती। श्मशान काली की उपासना के फायदे। श्मशान काली की साधना मृत्यु के परे की वास्तविकता को समझने में मदद करती है।
यह साधना व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष के रास्ते पर ले जाती है। श्मशान काली की पूजा से तंत्र सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, जो साधक को अदृश्य शक्तियों का प्रयोग करने की क्षमता देती हैं। श्मशान काली की उपासना अघोरी साधकों की मानसिक शक्ति और साधना में वृद्धि करती है, जिससे वे अधिक शक्तिशाली बनते हैं। श्मशान काली की पूजा में ध्यान रखने योग्य बातें। श्मशान काली की पूजा एक जटिल और खतरनाक प्रक्रिया है। इस पूजा को केवल प्रशिक्षित और अनुभवी साधकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। श्मशान काली की पूजा सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं होती है, क्योंकि यह अधिकतर रौद्र और भयावह रूपों से जुड़ी होती है। श्मशान काली की पूजा करते समय साधक की मानसिक स्थिति का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी प्रकार की घबराहट या डर पूजा को सफल नहीं होने देगी। श्मशान काली की सिद्धियों का महत्व। श्मशान काली की पूजा से प्राप्त होने वाली सिद्धियां साधक को अद्भुत शक्तियों का आशीर्वाद देती हैं। ये शक्तियां न केवल जीवन में सुधार लाती हैं, बल्कि वे व्यक्ति को आत्मसमर्पण, ब्रह्म ज्ञान और माया के पार देखने की क्षमता भी प्रदान करती हैं। श्मशान काली की पूजा और साधना समाज से परे होती है और इसलिए इसे अधिकतर अघोरी या तंत्र साधक ही करते हैं। यह पूजा सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं होती और इसके कारण इसे गहरे रहस्यों से जोड़ा जाता है। हालांकि यह पूजा केवल साधकों के लिए होती है जो जीवन के गहरे रहस्यों और शक्तियों की खोज में रहते हैं।